हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं बताया था कि इंग्लिश का मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा अगले 2 महीनों के लिए। 2 महीनों में कैसे पूरा इंग्लिश को मुझे कंप्लीट करना है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि 2 महीने में मैं जीएस और रीजनिंग को छोड़ रहा हूँ। मतलब रीजनिंग का सिर्फ सेक्शनल मॉक दूंगा और उसको एनालाइज करूंगा, और वो थोड़ा सा वीक टॉपिक जो भी रहेगा उसको साथ में लेते हुए चलूँगा रात में 1 घंटे। और ये बताया था कि 2 महीने के लिए सिर्फ इंग्लिश और मैथ को ही पढ़ाई करूँगा। जीएस को मतलब टच भी नहीं करूँगा 2 महीनों के लिए। 2 महीनों में इंग्लिश और मैथ हाई लेवल पे पहुँचाना है। तो जिसमें मैं इंग्लिश का स्ट्रेटजी बता दिया था कि मेरा क्या स्ट्रेटजी रहेगा अगले 2 महीनों के लिए। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि मेरा मैथ का स्ट्रेटजी क्या रहेगा अगले 2 महीनों के लिए। कैसे मैं मैथ पढ़ूंगा 2 महीने। 2 महीने नहीं, पूरा मैथ का ही बात कर लेते हैं कि कैसे मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे मुझे पढ़ना है। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैथ में 2 टॉपिक रहता है, एक रहता है अर्थमेटिक, एक रहता है एडवांस। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक शुरू करने वाला हूँ, उसके बाद एडवांस स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले बात कर रहा था कि मैथ है, तो मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं, जो कि मेरा भी बहुत वीक है कैलकुलेशन। और मतलब बहुत स्लो मैथ बनाता है। एक क्वेश्चन में कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट ऐसे भी लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये एसएससी की तैयारी है, तो इसमें इतना समय तो लेना नहीं चाहिए। तो उसको फास्ट बनाने के लिए सबसे पहले काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो भी पढ़ाई करेंगे उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जिससे कि अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो क्वेश्चन कोई भी आए, कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया रहेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप फास्ट कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो 1 से 30 तक मुझे टेबल याद करना है, 1 से 50 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक क्यूब। आप लोग भी अगर ये सब नहीं जानते हैं, मतलब नहीं याद है आप लोग को भी, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब ये सब का तैयारी कर रहे हैं। तो ये इतना याद करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन मोर एंड मोर। तो ये मैं कहाँ से करूँगा, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन वेब पे मैथ कैलकुलेशन बूस्टर का एक एरिया बना हुआ है। वहाँ पे कैलकुलेशन मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी या मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैं वहीं से करूँगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये दोनों जो है ये दोनों भी याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अर्थमेटिक, खास करके अर्थमेटिक के क्वेश्चन में या एडवांस के भी क्वेश्चन में ये सब आ जाता है। तो ये दोनों को थोड़ा याद कर लूँगा। और इसको मतलब कैलकुलेशन में ही प्रैक्टिस करते करते फिर बाद में सही हो जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद रहना चाहिए, जो कि कैलकुलेशन फास्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और साथ ही में ऑप्शंस का यूज करूँगा आंसर को एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में यूज करूँगा। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कितना और कैसे करना है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक का कोई भी एक चैप्टर उठा लेना है। तो मैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से उठाऊंगा, क्योंकि मैं नंबर सिस्टम किया हूँ, यूट्यूब से किया हूँ। तो यूट्यूब से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हूँ। तो एक बार वही गगन प्रताप सर का मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ, मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ गगन सर का, जो सिलेक्शन वे ऐप है उसी पे है। तो मैं यहीं से मैथ पढ़ने वाला हूँ। मैथ नहीं, मतलब पूरा टॉपिक, मैथ भी इंग्लिश भी यही ऐप से पढ़ने वाला हूँ, जो कि मैं कोर्स परचेज किया हूँ। तो यहीं से मैं मैथ इंग्लिश ये सब पढ़ूँगा। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, तो सबसे पहले कोई भी एक चैप्टर आपको उठा लेना है। मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम उठाऊँगा और उसको अच्छे से कंप्लीट करूँगा,
पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ूँगा, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर पार हो जाए। तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ूँगा, उसके बाद उसका कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा PYQ। जिससे ये होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको थोड़ा कैसे यूज करना है वो पकड़ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। और एक बात बता दें कि जो भी PYQ करेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन मेरा वीक मतलब नहीं बनेगा उसको एक अलग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उससे ये होगा कि बाद में अगर कभी रिवाइज करना हुआ तो वही क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो हमसे नहीं बना। जो बन गया उसको रिवाइज करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, सिर्फ टाइम टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसे एक अलग कॉपी में लिखूँगा और जब रिवाइज करना होगा तो वही सब क्वेश्चन रिवाइज करूँगा। अब आ जाते हैं आगे कि और कितना प्रैक्टिस करना है। तो हर संडे नोट्स, मतलब नोट्स जो रहेगा, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं नोट्स वैसे ना बनाऊँ लेकिन थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। ऐसे मेरे पास गगन प्रताप सर का कॉन्सेप्ट किंग बुक भी है, तो ज़्यादा उसी पे डिपेंड रहूँगा। अपना नोट्स बहुत कम बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा टाइम उसमें लगाने में कोई फ़ायदा है वैसे मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाऊँगा सारे चैप्टर का, जो कि एग्ज़ाम टाइम में पूरा बुक तो पढ़ेगा नहीं, शॉर्ट नोट्स रहेगा तो वो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन को कॉपी ये ज़रूर बनाऊँगा। तो जब भी मुझे संडे को, मतलब हर संडे को मैं कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करूँगा और क्वेश्चन जो भी नहीं बना वो सबको प्रैक्टिस करूँगा। और फिर जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट संडे आया तो नेक्स्ट संडे में जैसे मान लेते हैं 100 क्वेश्चन बनाया तो उसमें से मुझसे 20 क्वेश्चन नहीं बना नंबर सिस्टम का, तो अगले संडे मैं 20 क्वेश्चन का रिवीजन करूँगा। तो मान लेते हैं अगर 20 क्वेश्चन का रिवीजन, मतलब 20 क्वेश्चन जो नहीं बना वो फिर से बना, तो 20 में से मान लेते हैं फिर 10 क्वेश्चन नहीं बना, तो वो 10 क्वेश्चन पे फिर से मार्क कर देंगे कि हाँ ये फिर से नहीं बना। तो अगला बार जब भी बनाएंगे तो वो सिर्फ 10 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, पूरा 20 क्वेश्चन पे नहीं करेंगे। तो उससे यही फ़ायदा होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ये चीज़ मेरा वीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैं एडवांस कब स्टार्ट करूँगा। तो एडवांस जब अर्थमेटिक का 70% कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस भी साथ में स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि इसमें जितना इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक है उतना ही इम्पोर्टेंट एडवांस टॉपिक भी है। क्योंकि मेंसुरेशन ये सबसे क्वेश्चन अच्छा आता है, मतलब अगर 12-13 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ रहा है तो 12-13 क्वेश्चन एडवांस टॉपिक से भी आता है। तो 70% ये करने के बाद एडवांस पे आ जाऊँगा। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मॉक कब लगाना है, मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन था कि मॉक कब लगाना है। तो बहुत एनालाइज करते हुए बहुत लोगों से पूछें, उसके बाद अपना दिमाग लगाते हुए ये फाइनल किए हैं कि मॉक जैसे ही अर्थमेटिक का 50% हो जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। और उसको एनालाइज कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा तो पढ़े नहीं है तो सारा क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं। तो एनालाइज करेंगे जो भी मतलब टॉपिक पढ़ लिए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लेते हैं परसेंटेज पढ़ लिए हैं और परसेंटेज से क्वेश्चन आया हमसे नहीं बना, तो फिर क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन, मतलब जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो एक बार पूरा परसेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ लेंगे। और उसमें से भी जिस सब टॉपिक से जिस टाइप से वो क्वेश्चन आया वो टाइप को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। और उस टाइप से रिलेटेड जितने भी टाइप है वो टाइप से लगभग 50 से 100 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। जिससे ये होगा कि फिर उस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो फिर कभी ऐसा नहीं हो कि उस टाइप का क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए उसको एनालाइज उस तरह से करेंगे, जिससे ये होगा कि जो भी सारा फार्मूला ये सब रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा अच्छे से रिवाइज होता रहेगा साथ साथ में। और इसमें से भी जो क्वेश्चन मॉक में नहीं बनेगा वो, मतलब जो पढ़ा हुआ है और नहीं बनेगा उसको भी उस कॉपी में लिख लेंगे। तो यही मेरा प्लानिंग है मैथ पढ़ने का। अगर आप लोग के पास कोई और आइडिया है तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग भी 2027 के लिए एकदम बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये जो रोड मैप है, ये जो स्ट्रेटजी है आप लोग फॉलो कर सकते हैं।
मैं यही फॉलो करने वाला हूँ, आप लोग भी करेंगे तो, अगर ब्लाइंडली भी मुझे कॉपी करेंगे तो उम्मीद है कि सक्सेस तक पहुँच जाएंगे। इतना भी अगर पढ़ लेते हैं तो मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका मैथ। और बाकी मैथ में तो सारा प्रैक्टिस का ही है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब से कल कल से ही मैं सिर्फ इंग्लिश और मैथ ये दोनों पे फोकस करूँगा। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग एसएससी सीजीएल 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027 वाले सिर्फ, क्योंकि 2026 तो अब ख़त्म हो गया, इसमें अब तैयारी नहीं हो पाएगा, सिर्फ रिवीजन का टाइम है। तो जो भी 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि साथ में ग्रो होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वही कहना चाहते हैं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि ये होगा कि सारे लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सब एक जगह पे आके तैयारी कर सकेंगे। अगर मुझ आप लोगों को और कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे मान लेते हैं कोई डाउट हो तो मैं भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ऐसे आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो तैयारी करने का मज़ा ज़्यादा आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि डेली का मेरा क्या रूटीन रह रहा है, डेली मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ इंग्लिश और मैथ में, वो सारा टू डू लिस्ट बनाकर डेली का सुबह में आपको शेयर करूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगा आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये स्ट्रेटजी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मुझसे कनेक्टेड होने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे, कोई भी अगर डाउट हो तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।